सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई और 10 दिन में जीरो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, इंडिया में 80% सैलरीड लोग यही करते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसा काम बताऊंगा जो सैलरी आते ही करने चाहिए, वरना पैसा खुद उड़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइनेंस की जो स्कूल में नहीं सिखाया। आज का टॉपिक है सैलरी मैनेजमेंट। अगर आप भी महीने के एंड में सोचते हो कि पैसा कहां गया, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। आप सैलरी लेते हो 30,000, 50,000 या 1 लाख, कोई भी अमाउंट हो। पहले वीक में ईएमआई जाती है, दोस्त का आउटिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और कभी कभी तो खुद समझ नहीं आता कि पैसा कहां गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी एक सिस्टम नहीं बनाया अपने पैसन के लिए। आज वही सिस्टम सीखेंगे। पहला काम, सैलरी आते ही सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट निकालो। ये सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। इसका नाम है पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करो, बाद में बाकी सब करो। कितना? मिनिमम अपनी सैलरी का 20%। अगर सैलरी 30,000 है तो 6,000 सीधा एसआईपी या आरडी में डाल दो। ये काम सैलरी आने के पहले 24 घंटे के अंदर करो। क्यों? क्योंकि जो दिखाई देता है वो खर्च होता है, जो नहीं दिखाई देता वो बचता है। प्रैक्टिकल टिप, अपना एसआईपी डेट सैलरी डेट के 1 दिन बाद रखो। ऑटो डेबिट सेट करो, काम खत्म। एग्जाम्पल समझो, राहुल की सैलरी है 40,000। वो पहले दिन ही 8,000 एसआईपी में डाल देता है, बाकी 32,000 से पूरा महीना चलाता है। 10 साल बाद उस 8,000 मंथली एसआईपी की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए, सिर्फ एक सिंपल स्टेप से। यह है पे योरसेल्फ फर्स्ट का जादू। दूसरा काम, अपना बजट 3 हिस्सों में बांट दो। इसका नाम है 50-30-20 रूल। यह दुनिया का सबसे सिंपल बजटिंग फॉर्मूला है। पहला हिस्सा 50% जरूरतों के लिए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, ईएमआई, ट्रांसपोर्ट। दूसरा हिस्सा 30% चाहतों के लिए, ईटिंग आउट, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, मूवीज। तीसरा हिस्सा 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। यह वही अमाउंट है जो हम पहले स्टेप में निकाल चुके हैं। अब प्रैक्टिकल बात, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 जरूरत, 15,000 मनोरंजन, 10,000 सेविंग्स। सिंपल। इस रूल को एक बार सेट करो, हर महीने का टेंशन खत्म। सबसे कॉमन गलती यह है कि लोग पहले सब खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। यह उल्टा तरीका है। सही तरीका है, पहले सेव करो फिर खर्च करो। बस इतना ही बदलो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इमरजेंसी फंड बनाओ। यह वो पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी में यूज होगा। जॉब गई, हॉस्पिटल बिल आया, कार खराब हुई, तब यह काम आएगा। कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर। अगर आपका मंथली खर्च 25,000 है तो 75,000 से 1.5 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कहां रखो? एफडी में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। स्टॉक मार्केट में मत डालो, वहां वैल्यू ऊपर नीचे होती है। इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो हमेशा रेडी होना चाहिए, 24 घंटे में मिलने वाला। तो दोस्तों, ये थे 3 काम जो सैलरी आते ही करने चाहिए। एक, पे योर सेल्फ फर्स्ट, 20% इन्वेस्टमेंट सीधा निकाल लो। 2, 50-30-20 रूल फॉलो करो, जरूरत, चाहत, बचत। 3, इमरजेंसी फंड बनाओ 3 से 6 महीने के खर्चे का। ये 3 काम कंसिस्टेंटली करो, 6 महीने बाद आप खुद फर्क महसूस करोगे। पैसा उतना बैंड हो जाएगा और सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अभी लाइक बटन दबाओ, इसे दूसरों तक भी पहुंचेगा ये मैसेज। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस लाते हैं जो आपकी जिंदगी में रियल डिफरेंस बनाएं। कमेंट में बताओ आप तीनों में से कौन सा काम पहले शुरू करोगे, और अगर आपका कोई फाइनेंस से सवाल है कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पैसा समझो, पैसा बढ़ाओ।